अच्छा, ये बायोलॉजी में हम चैप्टर 8 स्टडी करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 में हमने एक ऐसे ऑर्गेनिज़म को स्टडी करना है जो हमारे लिए आप कह सकते हैं अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। इस ऑर्गेनिज़म को हम फंजाई कहते हैं। ब्लेसिंग इसलिए, अगर ये फंजाई ना होती तो आप ये कह सकते हैं हम जो भी जानवर हो या प्लांट जो मरते थे उनकी डेड बॉडीज़ बन जाती थी, और जो गले सारे मटेरियल थे तो वो वैसे ही ज़मीन को पड़े रहने थे। उनको कोई आप कह सकते हैं डिकम्पोज करने वाले कोई नहीं होना था, और जो भी न्यूट्रिएंट्स होने थे वो एनिमल प्लांट के मरने के साथ उनकी बॉडी में ही रह जाने थे, तो हमारे इन्वायरमेंट में वापस नहीं आने थे। तो जिसके रिज़ल्ट में आप कह सकते थे हमारे इन्वायरमेंट से जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म हो सकते थे। इसलिए जो फंजाई है इसे हम क्या कह सकते हैं, किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी रिसाइकलिंग का प्रोसेस हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स वापस हमारे माहौल में आ रहे हैं, तो ये फंजाई की वजह से हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और हमारे लिए आप कह सकते हैं एक ब्लेसिंग अल्लाह ताला की तरफ से। तो इस फंजाई को हमने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है। सबसे पहले आज हमारा जो लेक्चर होगा ये सारा आप कह सकते हैं एमसीक्यू तो शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लॉन्ग नहीं है, तो नेक्स्ट हम लॉन्ग पे आएंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज हैं। नंबर ऑफ स्पीशीज़ के फंजाई की कितनी जो स्पीशीज़ हैं वो डिस्कवर हो चुकी हैं, तो आप कह सकते हैं कोई 1 लाख के करीब जो स्पीशीज़ हैं फंजाई की वो डिस्कवर हो चुकी है, इनके बारे में हम जानते हैं। लेकिन अंदाज़ा ये है कि 1 लाख से भी कुछ ज़्यादा स्पीशीज़ ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं जिनके बारे में अभी तक हमें पता नहीं है। अच्छा, उसके बाद वैरायटी ऑफ फंजाई की अगर हम बात करें तो फंजाई बहुत सी वैरायटीज़ में पाई जाती है। सबसे पहले हमारे पास होती हैं कुछ नटोरियस फंजाई होती हैं। नटोरियस आप कह सकते हैं जो बदनाम किस्म की हों, जिनके काम अच्छे ना हो, ये हमारे लिए नुकसान का बायस हैं। तो आप इन फंजाई को पैथोजेनिक भी कह सकते हैं, डिजीज़ पैदा करती हैं। तो इनमें ये देखिएगा डाइजेस्टर, डाइजेस्टर कहते हैं ख़तरनाक। हमारे पास एक फंजाई रस्ट है और दूसरी फंजाई स्मट है। अब ये देखें, ये दोनों जो फंजाई हैं ये हमारी कुछ फसलें हैं, जिस तरह ये वीट है, राइस एंड कॉर्न है। तो ये गंदम होगी, चावल और ये मकई। तो पूरी दुनिया में ये 3 बेसिक आप कह सकते हैं हमारी फसलें जिनसे हम फूड लेते हैं, लेकिन ये फंजाई इन्हीं फसलों में जो डिजीज़ है वो पैदा कर रही है, जिसके वजह हमारी पैदावार कम हो रही है। उसके बाद एक और फंजाई जिसे हम मोल्ड कहते हैं। तब देखें, ये वाली जो फंजाई है ये भी आप कह सकती हैं हमारी जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर अटैक करती है, और कुछ दूसरे जो फूड स्टफ्स हैं जिस तरह रोटी वगैरह है तो इनके ऊपर आ जाती है, जिसके रिजल्ट में हमारे खाने की चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ फंजाई ऐसी भी जो डेलिकेशियस हैं, मतलब जिनको हम खा सकते हैं, जिस तरह ये इसमें 3 हैं। मशरूम्स हैं हमारे पास, मोरल्स हैं एंड ट्रफल्स हैं। और ये मशरूम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पिज़्ज़ा वगैरह हम खाते हैं तो पिज़्ज़े में भी ये मशरूम इस्तेमाल होती है। अच्छा, उसके बाद तीसरी इसकी जो वैरायटी है वो कमर्शियल इंपॉर्टेंट में, कि कुछ हमारे पास फंजाई ऐसी हैं जिनसे हम पैसा बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, हमारे लिए कमर्शियली बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली फंजाई जिसे हम पेनिसिलियम कहते हैं। तो ये पेनिसिलियम वही फंजाई है जिससे पहली एंटीबायोटिक बनी थी, ये सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक है, और इससे जो पहली एंटीबायोटिक बनी थी उसको हमने पेनिसिलिन कहा था। तो ये पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो बनाई गई थी, और ये एंटीबायोटिक से हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। दूसरी एक और फंजाई जिसे हम यीस्ट कहते हैं। तो यीस्ट ये इस्तेमाल होती है बेकरीज में एंड ब्रोरीज में। ब्रोरीज कहते हैं शराब के कारखाने, और बेकरीज में भी ये जो हमारी ब्रेड वगैरह और दूसरे खाने की चीज़ें बनती हैं, तो ये बेकरीज और ब्रोरीज में इस्तेमाल होती हैं। क्योंकि ये वाली जो यीस्ट है ये एक बड़े इंपॉर्टेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन, तो ये शराब के कारखाने हो गए, जो बेकरी जितनी भी चीज़ें हैं ये फर्मेंटेशन के रिजल्ट में बनती हैं। तो ये यीस्ट फर्मेंटेशन में इस्तेमाल हो रही है। और आप ये भी कह सकती हैं हमारी जो फंजाई है सारी मल्टी सेलर होती हैं, लेकिन दुनिया में ये यीस्ट वाहिद फंजाई जो यूनिसेलर है। उसके बाद है इकोलॉजी का रोल, कि यहाँ पे कुछ फंजाई ऐसी हैं जो हमारे लिए, हमारे माहौल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमने यहाँ पे पहले बात की कि रिसाइकलर्स हैं। तो ये फंजाई के हैं डीकम्पोजर्स हैं, एज डीकम्पोजर पैरेलल टू बैक्टीरिया। तो दुनिया में 2 ही ऑर्गेनिज्म है जो डीकम्पोजिशन करते हैं, एक को फंजाई और दूसरी बैक्टीरिया। तो ये दोनों हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ फंजाई। टैक्सोनॉमिक स्टेटस फंजाई का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे फंजाई क्लासिफिकेशन करनी है, हमने फंजाई को हमने क्लासीफाई करना है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें ना, तो आपको पता है हमने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था 5 चैप्टर में। तो वहाँ पे सबसे पहले हमने 2 ही किंगडम बनाए थे, एक हमने किंगडम एनिमल कहा था, दूसरा को हमने किंगडम प्लांट कहा था। और ये जो हमने क्लासिफिकेशन की थी, ये हमने क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, कि जिसमें सेल वॉल होगी उसको हम प्लांट कहेंगे, जिसमें सेल वॉल नहीं होगी उसको हम
एनिमल कहेंगे। लेकिन जैसे ही फंजाई डिस्कवर हुई तो फंजाई में सेल वॉल थी, इसलिए फंजाई को भी हमने कहाँ पे रख दिया, किंगडम प्लांटी में रख दिया, ठीक हो गया। लेकिन बाद में इसको निकाल के वहाँ से किंगडम प्लांटी में हमने इसके लिए एक अलग किंगडम बनाया था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। यहाँ पे ना हमने कंपैरिजन करना है फंजाई को प्लांट से और एनिमल से। तो पहले हम करते हैं कंपैरिजन विद प्लांट्स। तो जब ये कंपैरिजन का वर्ड आता है ना, तो कंपैरिजन में हमने दो चीज़ें देखनी होती हैं। एक इसमें हमने सिमिलरिटीज देखनी होती है और दूसरा हमने यहाँ पे डिफरेंस देखने होते हैं कि उस चीज़ के साथ फंजाई की सिमिलरिटीज क्या हैं और डिफरेंस क्या हैं। और यहाँ पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब सिमिलरिटीज बिटवीन प्लांट्स एंड फंजाई, कि प्लांट्स और फंजाई में क्या सिमिलरिटीज हैं। तो ये तीन सिमिलरिटीज हैं। पहली है कि दोनों में सेल वॉल मौजूद है, दोनों में सेंट्रियोल नहीं होते और दोनों ही क्या हैं, नॉन मोटाइल हैं। तो ये तीन सिमिलरिटीज फंजाई और प्लांट में सेम है। उसके बाद डिफरेंस है कि प्लांट्स और फंजाई में अब डिफरेंस क्या है। तो ये डिफरेंस भी तीन है। पहला डिफरेंस है, अच्छा सिमिलरिटीज आप इस तरह लाइन लगा के, ये मतलब इस तरह लाइनों में लिख सकते हैं, लेकिन जो डिफरेंस जब आ जाए तो हमेशा अपने दरमियान में लाइन लगा के इस तरह अपने डिफरेंस लिखना होता है। तो अब यह प्लांट्स है, ये फंजाई, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं ये ऑटोट्रॉफ्स होती हैं, अपनी फूड खुद बना सकते हैं, लेकिन फंजाई हेटरोट्रॉफ है, ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकती। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा, प्लांट में सेल वॉल है लेकिन इसकी सेल वॉल में आपको सेलुलोज मिलता है। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है, लेकिन फंजाई में जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज नहीं है। तो फंजाई की सेल वॉल में काइटिन मिल रहा है आपको। तो ये दूसरा डिफरेंस है। तीसरा, ये आगे हम चैप्टर के ये टॉपिक के लास्ट में हम डिस्कस करते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। तो ये प्लांट में नहीं होता, न्यूक्लियर माइटोसिस प्लांट में एब्सेंट है, लेकिन फंजाई में न्यूक्लियर माइटोसिस प्रेजेंट है। तो ये डिफरेंस है प्लांट्स और फंजाई के। उसके बाद कंपैरिजन विद एनिमल्स। तब एनिमल्स का कंपैरिजन में आए तो पहले सिमिलरिटीज, दोनों की हैं, बोथ आर हेटरोट्रॉफ, दोनों हेटरोट्रॉफ हैं, अपनी फूड खुद नहीं बना सकते। बोथ लैक सेलो, दोनों में सेलोज नहीं है, लेकिन दोनों में क्या मौजूद है, काइटिन मौजूद है। अब देखें फंजाई की सेल वॉल में काइटिन, लेकिन अब एनिमल में काइटिन कहां से आ गया। तो यहां मैंने लिखा है काइटिन फंजाई में, तो जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई है। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में एक ग्रुप होता है जिसे हम इंसेक्ट्स कहते हैं। इंसेक्ट्स कहते हैं ये कीड़े मकोड़े होते हैं, मक्खियां होगी, मच्छर हो गए, चूंटियां होती है, सारे कीड़े मकोड़े होते हैं। तो इनकी बॉडी में एक बाहर की तरफ एक स्केलेटन होता है जिसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। तो इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना होता है, उसमें काइटिन मौजूद है। तो इसलिए आप कह सकते हैं फंजाई में भी काइटिन है, एनिमल में भी काइटिन है। तो ये इन दोनों में सिमिलरिटी है। उसके बाद एनिमल फंजाई में डिफरेंस है। अब अगर हम एनिमल फंजाई में डिफरेंस देखें, दे लैक सेल वॉल। अब देखें एनिमल में तो सेल वॉल नहीं है, लेकिन फंजाई में ये देखें सेल वॉल मौजूद है। फंजाई में सेल वॉल है लेकिन एनिमल में सेल वॉल नहीं, पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस, एनिमल्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, लेकिन फंजाई क्या है, नॉन मोटाइल है। तो ये हरकत करते हैं, ये हरकत नहीं कर सकते, दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा, ये हमने बात की थी, छठे चैप्टर में बात की थी कि हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं, और पांचवें में भी बात की थी, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं। ये हेटरोट्रॉफ के आगे आपका दो टाइप्स होती है, एक इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ, दूसरे एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं। तो एनिमल्स इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ हैं, लेकिन फंजाई क्या है, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है। ये तीसरा फर्क है इनमें। और चौथा फर्क है, एनिमल्स में सेंट्रियोल होते हैं लेकिन फंजाई में सेंट्रियोल्स नहीं होते। तो ये डिफरेंस है एनिमल्स और फंजाई का, ठीक हो गया। और जब हमने फंजाई का डीएनए स्टडी किया कि डीएनए स्टडी शोज फंजाई इज नाइदर एनिमल नॉर प्लांट। जब हमने फंजाई के डीएनए को स्टडी किया, हमें पता चला फंजाई ना तो एनिमल है और ना ही ये प्लांट है। अच्छा, फंजाई में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। तो ये आप कह सकते हैं इस टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूक्लियर माइटोसिस। तो अब ये वाली जो न्यूक्लियर माइटोसिस है ये सिर्फ आपको फंजाई में मिलती है, बाकी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको ये न्यूक्लियर माइटोसिस नहीं मिलती, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है। तो सिर्फ ये फंजाई के अंदर है। तो अब ये न्यूक्लियर माइटोसिस क्या है, इसको समझने के लिए हम पहले ये समझते हैं कि सिंपल माइटोसिस क्या होती है। तो ये देखिए हमारे पास एक सिंपल माइटोसिस, आपने 10th में पढ़ा होगा। माइटोसिस सेल डिवीजन की एक ऐसी टाइप होती है जिसमें आप कह सकते हैं हमारे पास ये देखें एक सेल है, फर्ज करें इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। तो सबसे पहले ये सेल क्या होता है, साइज में बड़ा होता है और इसके जो क्रोमोसोम है वो डबल हो जाए, इसकी रेप्लिकेशन होती है। तो
तो इसके रिजल्ट में देखिएगा हमारा ये सेल 1 से 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक हो गया। तो 46 एक में और दूसरे में भी 46 आ जाते हैं। मतलब ये ऐसी सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब ये जो डॉटर सेल बने उसमें भी इतने क्रोमोसोम है जितने पेरेंट सेल में थे। तो ये आपके पास पेरेंट सेल है और ये आपके पास डॉटर सेल्स हैं। तो डॉटर सेल में पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। लेकिन अगर हम इसको आगे डिटेल में देखें कि माइटोसिस क्या है, तो ये देखें ये आपके पास एक सेल है, ठीक हो गया, ये एक सेल है और ये सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसको आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हो, न्यूक्लियर इनवेल्प कह लो, ठीक हो गया। तो आपको पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये सारे क्रोमेटिन फाइबर्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक हो गया। लेकिन इसमें देखिएगा ये वाला जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जिसे हम सेंट्रियोल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ये आपके पास सेंट्रियोल है, ये भी सेंट्रियोल है, ये भी सेंट्रियोल पेयर की फॉर्म में होता है, ठीक हो गया। तो अब होता क्या है, अब ये जो क्रोमेटिन फाइबर आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम। तो अब ये क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम की शक्ल में आ गए हैं और यहाँ पे भी आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आ रही है। लेकिन आगे चल के क्या होता है कि यहाँ पे ये देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया, डिसअपीयर हो गया और हमारे पास ये वो जो सेंट्रियोल थे, सेंट्रियोल से क्या निकले हैं, कुछ फाइबर्स निकले हैं। इन फाइबर्स को हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। और इन स्पिंडल फाइबर्स के साथ हमारे देखिए ये क्रोमोसोम अटैच हो गए और यहाँ पे क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्रोमोसोम आपस में सेपरेट हो जाते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये देखें आधे क्रोमोसोम एक साइड पे चले गए, आधे क्रोमोसोम दूसरी साइड पे चले गए। उन दोनों के अराउंड में फिर क्या बन गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन गई है। लेकिन अब क्या होता है, ये वाली जो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच करती है, अंदर की तरफ क्या करती है, पिंच करती है दोनों साइड से। देखें दोनों पिंच कर दिए और यहाँ से हमारा जो एक सेल था ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। तो ये सिंपल माइटोसिस है। लेकिन अब ये न्यूक्लियर माइटोसिस देखिएगा तो ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इसकी है, फंजाई की है, ये सिर्फ आपको फंजाई में मिलती है, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर इनवेल्प डज नॉट ब्रेक। यहाँ पे देखिएगा न्यूक्लियर इनवेल्प डिसअपीयर हो गया था, टूट गया था। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, ये देखें ये फंजाई का एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियर इनवेल्प है, ये सारा न्यूक्लियर इनवेल्प है, ठीक हो गया। लेकिन ये डिसअपीयर नहीं होता। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे जो काम साइटोप्लाज्म में हो, ये सारा साइटोप्लाज्म के अंदर काम हो रहा है ना, तो वही काम सारे का सारा काम पे हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर होना है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म में काम हो रहा था और यहाँ पे वही काम कहाँ पे हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। बस ये फर्क है, इसलिए हम कहते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस, जो आपको न्यूक्लियस के अंदर नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक नई चीज आपको नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं एनालॉगस रीजन। अब देखें यहाँ पे अगर हम एनिमल की सेल की बात करें, यहाँ पे सेंट्रियोल था, यहाँ तो स्पिंडल फाइबर निकल आए, लेकिन फंजाई में तो सेंट्रियोल होता ही नहीं है। तो फिर फंजाई में स्पिंडल फाइबर कहाँ से निकलते हैं, तो फंजाई में स्पिंडल फाइबर निकलवाने के लिए यहाँ पे एक और चीज है जिसे हम कहते हैं एनालॉगस रीजन। एनालॉगस स्ट्रक्चर एक टर्म होती है, इसे हम कहते हैं ऐसे दो स्ट्रक्चर जिनका फंक्शन एक जैसा हो लेकिन स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट हो। जिस तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक परिंदा है उसके पर हो गए और एक मक्खी है उसके पर है। अब देखें मक्खी के पर और परिंदे के जो पर हैं दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन एक है, दोनों का काम उड़ना ही है, वो भी उड़ रहे हैं वो भी उड़ रहे हैं, ठीक हो गया। तो इसलिए इसे हम कहते हैं एनालॉगस रीजन, कि ये सेंट्रियोल नहीं है लेकिन सेंट्रियोल की तरह काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में सेंट्रियोल से डिफरेंट है लेकिन दोनों का काम एक ही है। इससे भी स्पिंडल फाइबर निकलेंगे और इससे भी क्या निकलेंगे, स्पिंडल फाइबर, इसलिए इसको कहते हैं एनालॉगस रीजन। तो यहाँ पे देखें न्यूक्लियर वेव डिसअपीयर नहीं होगा, तो इसी के अंदर ये देखें एनालॉगस रीजन से ये स्पिंडल फाइबर निकले हैं, इसके साथ क्रोमोसोम अटैच हुए हैं, ठीक हो गया। और यहीं पे देखिए क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही पिंच अप हुई है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पिंच अप हुई थी, लेकिन यहाँ पे देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पिंच अप हुई है और यहाँ से ये 1 से 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गए, ठीक हो गया। यही वजह है कि ये देखें ये एक पूरा आप कह सकते हैं फंजाई का पूरा एक सेल है, लेकिन इसके अंदर देखें आपको बहुत से न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं। तो जैसे न्यूक्लियस बनते जाते हैं वैसे वैसे सेल की जो लेंथ बढ़ती जाती है, तो ये आपको इस तरह बड़े बड़े सेल नजर आते हैं। तो ये देखें न्यूक्लियर इनवेल्प डज नॉट ब्रेक, ये टूटता नहीं है। अगर ये आ जाए न्यूक्लियर माइटोसिस क्या होती है, तो ये आपने 2-3 पॉइंट लिखने हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर इनवेल्प डज नॉट ब्रेक और जो माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स हैं आर फॉर्म विद इन न्यूक्लियस, देखें न्यूक्लियस के अंदर ही बन रहे हैं। और तीसरा क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंस्ट्रिक्ट बिटवीन 2 क्लस्टर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये देखें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही, ये भी क्रोमोसोम का क्लस्टर है, ये भी क्लस्टर है, इन दोनों के दरमियान क्या कंस्ट्रिक्ट मतलब पिंच अप हो गया। तो ये हमारा
आज का लेक्चर था, इसी वजह से ये देखिएगा इन तमाम करैक्टर्स की वजह से हमने फंजाई को क्या किया है, फंजाई असाइंड एज सेपरेट किंगडम। तो इसको लिए हमने एक अलहदा किंगडम बनाया, इसको हमने किसी के साथ शामिल नहीं किया।